मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड स्पेयर हमारा चैप्टर चल रहा है। स्पेयर के दो फॉर्मूले देखिएगा। सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन टू द स्पेयर एट पॉइंट x1 y1 z1 क्या होता है देखिएगा। इक्वेशन ऑफ द स्पेयर है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन स्पेयर की लिख दी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस के 2wz प्लस d इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1 इज क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस vy प्लस y1 प्लस wz प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा। सेकंड है कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी, कंडीशन दैट द प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट प्लेन टू द स्पेयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज क्या हो जाएगा, lu प्लस mv प्लस nw माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस के d। ये दो फॉर्मूले थे हमारे। अब देखिएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है, सो दैट द प्लेन टच द स्पेयर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिएगा, द प्लेन टू एक्स माइनस के 2y प्लस के z प्लस के 12 इक्वल टू 0 ये टच करेगी दोस्तों हमें स्पेयर को, विल टच द स्पेयर। क्या है स्पेयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y प्लस के 2z माइनस के 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। जब दोस्तों ये प्लेन इस स्पेयर को टच करेगा तो इसकी जो रेडियस होगी, स्पेयर की रेडियस किसके इक्वल होगी, इस पर डाले गए, इसके सेंटर से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर के इक्वल होगी, इस पर डाले गए नॉर्मल के इक्वल होगी। तो हमें यहाँ लिखना होगा रेडियस ऑफ द स्पेयर रेडियस ऑफ द स्पेयर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट सी से ऑफ द स्पेयर 1। किस पर, टू द प्लेन 2, टू द प्लेन 2। दोस्तों इसे मैं थोड़ा सा इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऑफ माइनस 2y प्लस 2 ऑफ 1 जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। तो हम जैसे मैंने लिखा रेडियस ऑफ द स्पेयर, तो रेडियस क्या हो जाती है दोस्तों, दिस इम्प्लाइज -1 का स्क्वायर दैट इज 1 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस के 3 इक्वल टू किस पर, प्लेन 1 पर। जो हमारा प्लेन है प्लेन 1 पर पॉइंट कौन से है हमारे,
पॉइंट का मतलब सबसे पहले हमें सेंटर भी चाहिए दोस्तों, तो सेंटर कौन सा आ जाएगा हमारा, माइनस यू, दैट इज 1 1 2 -1। सी के कोऑर्डिनेट दोस्तों हमारे आए 1 2 -1। तो क्या करेंगे देखिएगा, मोड ऑफ 2 × 1 -2 × 2 -1 प्लस के 12 अपॉन 4 प्लस के 4 प्लस के 1। दिस इम्प्लाइज, ये आया दोस्तों हमारा √9 ये 2 माइनस के 4 -1 प्लस के 12 अपॉन √9। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज √9 इक्वल टू 9 अपॉन √9, इससे ये कैंसिल किया, √9 हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये इसे टच कर रहा है। टच इसलिए कर रहा है दोस्तों, हमारी स्फीयर की रेडियस भी और इस पॉइंट से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ भी इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो 3 है और इसकी स्फीयर ऑफ द रेडियस भी 3 है और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी 3, इसका मतलब ये इसे टच कर रहा है। ये तो प्रूफ हो गया कि ये इसे टच कर रहा है। अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज पॉइंट ऑफ पी के हमें कॉन्टैक्ट निकालने होंगे। तो हम पहले लिख देते हैं, सो द प्लेन 1 टच द स्फीयर 2, लिख देते हैं यहाँ, सो द प्लेन 1 टच या टचेस द स्फीयर 2। ये हो गया दोस्तों। अब हम इक्वेशन ऑफ द सीपी लाइन की इक्वेशन अब हम निकालना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें एक तो पॉइंट चाहिए और हमें डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ सेंटर। वी हैव पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज कितना है दोस्तों, 1 2 -1 एंड हमें डायरेक्शन रेशो भी चाहिए, एंड CP इज नॉर्मल टू द प्लेन 1 एंड CP इज द नॉर्मल टू द प्लेन। सो डायरेक्शन रेशो, तो इसके हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशो पता होने चाहिए। तो लिख देते हैं, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ CP इज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 -2 1, 2 -2 1 लिख देते हैं, 2 -2 1। अब लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन CP। इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन CP इज क्या हो जाएगा दोस्तों, x -1 अपॉन 2 y -2 अपॉन -2 z माइनस प्लस के 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्बडा। इस जगह तक दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। लैम्बडा की जगह चाहे मैं आर लिख देता हूँ, चलो लैम्बडा ही सही है।
अब दोस्तों एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1, देखता हूँ कितनी जगह बच रही है, क्या क्वेश्चन को अभी है एनी पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस 1, ये हमारे पॉइंट आ गए। दोस्तों ये पॉइंट किस पर लाई करेंगे, ये पॉइंट हमारे इस प्लेन पर लाई करेंगे। जब इस प्लेन पर ये पॉइंट हमारे लाई करेंगे तो इस जगह से हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, और वो लैम्बडा की वैल्यू हमें कहाँ रखनी होगी, वो लैम्बडा की वैल्यू हमें यहाँ रखनी होगी, वही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो इस जगह तक आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैं चलो यहाँ लिखता हूँ, ये पॉइंट किस पर, फर्स्ट इम्प्लाइज करता हूँ, फर्स्ट इम्प्लाई जब मैं करूँगा तो यहाँ लिखना होगा मुझे 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस के 2 लैम्बडा प्लस 2 प्लस के जेड लैम्बडा माइनस 1 प्लस के 12 इक्वल टू 0। इसे दोस्तों सोल्व करते हैं हम। दिस इम्प्लाइज 4 लैम्बडा प्लस 2 माइनस के 4 लैम्बडा माइनस प्लस के 4 लैम्बडा माइनस के 4 प्लस लैम्बडा माइनस 1 प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा कितने हुए दोस्तों, 4 4 8 1। दिस इम्प्लाइज 9 लैम्बडा इक्वल टू, ये दूसरी साइड ले जाएंगे हम तो 12 2 14 से माइनस के 5 चले जाएंगे तो 9, दैट इज माइनस के 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो लैम्बडा इक्वल टू माइनस के 1 हमारा मिल गया। लैम्बडा इक्वल टू माइनस के 1 हमारा आया, तो ये आपको दिख रहा है। अब दोस्तों लैम्बडा इक्वल टू माइनस के 1 हमारा आ गया। अब हम यहाँ लिखता हूँ दोस्तों आंसर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P इज लैम्बडा इक्वल टू -1। दोस्तों यहाँ रख रहा हूँ, जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1, -1 रखेंगे टूवर्ड टू 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जो हमारा ये आंसर आया है -1 4 -2। मैं इसे बंद भी कर देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू।